देखो पिछले दिन हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या पढ़ा है तुम लोग को, क्या उसका स्टेटमेंट होते हैं पढ़ाए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है बताओ। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ाया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इस थ्योरम को हम लोग पिछले क्लास में कर लिए। आज हमको पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम का विलोम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उसका विलोम मतलब उल्टा पढ़ना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का विलोम क्या होगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पर ऊपर अपने कॉपी में लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। कल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, आज उसका उल्टा पढ़ना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिखो और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है हम लिखवाएंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो। लिखो सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। लिख दिया। अब ध्यान से देखो, कल जो पढ़ाए थे उस थ्योरम में और आज में क्या फ़र्क है। आज जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा किसी त्रिभुज, समझ रहे हो ना, समकोण त्रिभुज नहीं है। यह कह रहा किसी भी त्रिभुज में, दुनिया का कोई भी अगर त्रिभुज है और उस त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग और अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के अगर बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा। अब ये देखो क्या है कि अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इसी तरह से हम एक त्रिभुज बनाए हैं, समझ रहे हो ना, त्रिभुज का नाम क्या लिखे, ABC। यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समझ रहे हो ना। हमारा स्टेटमेंट ही कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, कोई एक भुजा का, तो यहाँ पर जो बड़ा भुजा है उसका वर्ग कर लेंगे। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के अगर बराबर है तो कह रहा कि पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा। देखो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या है, बराबर। एक भुजा अगर मान लो जो बड़ा भुजा है तो लिख दिए AC का स्क्वायर, समझ में आ रहा। और दो भुजा जो बच गया उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, AB स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर। यह दिया हुआ, यह कह रहा है स्टेटमेंट में, यही कह रहा है, समझ रहे हो ना। कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, हम लोग जो थ्योरम किए थे उसमें तो क्या था कि उसमें लिखा हुआ था कि किसी समकोण त्रिभुज में, उस समकोण त्रिभुज था। यहाँ आज समकोण त्रिभुज नहीं है, यह केवल त्रिभुज है। और त्रिभुज के अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के अगर बराबर है तो जो पहली भुजा है, पहला भुजा क्या है, AC ये पहला भुजा है, इसके सामने का जो कोण होगा यह समकोण होगा। हमको प्रूव करना है, समझ में आया कि नहीं। कोई बच्चा है जो इसका स्टेटमेंट बता देगा अभी, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के स्टेटमेंट को कोई बोल देगा, नहीं बोलेगा। तो कल हम लोग जो पढ़े थे उसको समझ में आ गया। तो पिक्चर तुम लोग बनाओ, इसका पिक्चर बनाओ। अब क्वेश्चन लिख लिए हो ना, तो पिक्चर बनाओ तो, और यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। पिक्चर बना लिए हो। पिक्चर बनाने के बाद हम लोग थ्योरम लिखने का क्या प्रोसेस है, गिवन दैट।
गिवन दैट लिखो, गिवन दैट लिख लिया। लिखेंगे लेट ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, लेट ए बी सी एक त्रिभुज है। देख रहे हो ना, यह समकोण त्रिभुज नहीं है, पहले बोल रहे हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें, लिखेंगे जिसमें, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें, लिख भी सकते हो यार, लेट ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें, बोर्ड पर से देख के लिखो अगर नहीं देख पा रहे हो तो, जिसमें, जिसमें लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर। यह हमको दिया हुआ है। ये कोई त्रिभुज है और कोई त्रिभुज का क्या है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या है, बराबर है। अब क्या होगा बोलो, जिसमें लिख लो, अच्छा लिख लो। अब क्या करेंगे, अब हम लोग गिवन दैट लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट लिखो, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट में क्या प्रूफ करना है, समझ में आया? प्रूफ करना है कि पहली भुजा के सामने का कोण क्या होना चाहिए, समकोण। तो पहला भुजा जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसमें AC पहला भुजा है कि नहीं, तो पहला भुजा के ठीक सामने का कोण यह समकोण होना चाहिए। इस कोण का पूरा नाम क्या होगा, ABC। तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे कोण ABC बराबर कितना, 90 डिग्री। हमको प्रूफ करके दिखाना है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, समझ में आया? अब गिव टू प्रूफ दैट के बाद क्या लिखेंगे बताओ, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। तो कैसा त्रिभुज बनाएंगे, देखो यहाँ ध्यान दो, एक त्रिभुज बनाना है इस तरह से डॉट डॉट करके, और इस त्रिभुज का नाम देना है DEF। और यह जो त्रिभुज बनेगा इस समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब बनाओ तुम लोग, पिक्चर बनाओ बगल में, या अगर नीचे जगह है तो नीचे बनाना, बगल में तो जगह नहीं होगा तो नीचे बना लो। इस पिक्चर के नीचे पिक्चर बना लो। तेजी में लिखो थोड़ा जल्दी से, बना लिया पिक्चर। अब देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो पिक्चर अभी हम बनाए हैं और यह जो त्रिभुज बना है, यह त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। पहले समकोण त्रिभुज नहीं था, अब जो त्रिभुज बना है कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो लिखो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार खींचते हैं कि, इस प्रकार खींचते हैं कि, खींचते हैं कि, देखो अब एक त्रिभुज हम लोग खींचे हैं DEF, और कैसा त्रिभुज खींचे हैं, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार खींचते हैं कि जो DE है AB के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे D बराबर AB। समझ में आ रहा है? ऐसा त्रिभुज हम लोग बनाए जो इस त्रिभुज के एक भुजा AB के बराबर है, क्या, DE है। और फिर लिखेंगे कॉमा, EF जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर। DE बराबर AB और EF बराबर क्या है, BC। लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद एक काम और, इसी में अभी समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण DEF क्या है, कोण DEF बराबर कितना है, 90 डिग्री। यह समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो DEF कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। इस तरह का हम त्रिभुज रचना की है, जो इस त्रिभुज के AB और DE भुजा के क्या है, AB भुजा के बराबर है DE, और BC जो है किसके बराबर है, EF के बराबर। इतना नोट कर लो। गिवन दैट लिख दिए, टू प्रूफ दैट लिख दिए, कंस्ट्रक्शन लिख दिए। अब क्या होगा, प्रूफ। यहाँ तक नोट कर लियो सब लोग, पीछे सब लोग कर लिया ना। अब देखो इसको हम मिटाते हैं, आगे हम लोग प्रूफ करेंगे। अब क्या होगा, मिटा दे,
और ध्यान देना है, इस सब चीज़ को रखना है। अभी हम कौन सा थ्योरम पढ़ रहे हैं बताओ तो? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब देखो यहाँ बोर्ड पर, अब क्या करेंगे? अब प्रूफ करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ। ध्यान देना, यहाँ दो कपड़े वहाँ। देखो प्रूफ में क्या करेंगे, यह जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज को ध्यान से देखो, यह जो त्रिभुज है जो रचना की है वह त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में। कल पढ़ाए थे समकोण त्रिभुज अगर होता है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कल पढ़ाए थे ना, जब पाइथागोरस थ्योरम होता है तो उसमें कर्ण का वर्ग। तो यह समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण क्या है? DF। तो यहाँ लिखेंगे DF का स्क्वायर, अन्य दो भुजा DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ये लिख दिए। पाइथागोरस थ्योरम में यही पढ़े थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या है? बराबर। अब क्या करेंगे? ध्यान देना है, DF स्क्वायर का DF स्क्वायर लिख देंगे और DE स्क्वायर। अब देखो D किसके बराबर लिए? रचना में देखो D जो है AB के बराबर ली, तो D के जगह पर क्या लिख देंगे? AB स्क्वायर। और EF किसके बराबर लिया गया? BC के बराबर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में रचना से, रचना का यूज कर दिए। D AB के बराबर लिया गया है और EF किसके बराबर है? BC के बराबर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण 1। चलो इतना नोट करो तो। हो गया? लिख लिया? यस सर। अब देखो लिख लियो तो अभी क्या बताया तुम लोग कि DEF जो त्रिभुज था वह समकोण त्रिभुज था। और कल पढ़ाए थे कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और D के जगह पर AB लिख दिया और EF के जगह पर क्या लिख दिए? BC। समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। अब क्या है? दिया हुआ है। अब लिखेंगे दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है? गिवन दैट में देखो क्वेश्चन में ही हमारा कह रहा है कि कोई त्रिभुज जो है उसके एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या है? बराबर। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखवाएं, इसके जगह पर क्या लिखवाएं? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखवाया हुआ है गिवन दैट में। देखो गिवन दैट में ही दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 2 दिया हुआ है, लिख के AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन दैट में लिखवाए हुए हैं। चलो इसको नोट करो। हो गया? लिख लिया? अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। देख रहे हो समीकरण 1 2? तो समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या है? BC स्क्वायर। यहाँ है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या है? BC स्क्वायर। दोनों में मैच कर रहा है। ये वाला देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 1 और 2 में ये दोनों क्या होगा? हट जाएगा और यह इसके क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं बताओ? तो अब लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या आएगा बताओ? तो 1 और 2 से क्या लिखेंगे? DF स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। होगा? बोर्ड पे देखते रहना। जब स्क्वायर दोनों तरफ का हटेगा तो DF किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर।
डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों का कट गया, तो क्या बच जाएगा, डी एफ ए सी के बराबर। तो ध्यान देना तुम लोग, हम क्या किए थे, इस त्रिभुज का जो निर्माण किए थे, इस त्रिभुज का ए बी भुजा इस त्रिभुज के डी के बराबर, अब बी सी किसके बराबर था, ई एफ के बराबर। अभी हम लोग दिखा दिए कि यह भुजा तो पहले बराबर लिया हुआ नहीं था, नहीं ना लिए थे, और यहाँ देखो ला दिए हम लोग, डी एफ किसके बराबर है, ए सी के बराबर। मतलब इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या है, बराबर। हुआ कि नहीं बताओ, दो भुजा हम लोग बराबर लेके चले थे, और तीसरा भुजा जो ए सी है किसके बराबर आ गया, डी एफ के बराबर। तो हम लोग 9th में पढ़े थे, सर्वांग समता पढ़े थे, याद है। किसी त्रिभुज का तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के अगर बराबर है तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होता है। किस आधार पे, एस 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 सर्वांग समता से। तो अब लिखेंगे कैसे, इसको ऊपर से लिख लिए हो सब लोग, तो लिख लिए हो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब ध्यान देना यहाँ तक तो मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज में चल रहे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में। तो डी एफ में क्या लिखेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे, या ऐसे जो लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, डी बराबर क्या लिए थे, ए बी लिए थे, याद है, रचना। और क्या लिए थे, ई एफ भुजा किसके बराबर लिए थे, बी सी के बराबर। यह दोनों लिया गया है किससे, रचना से, यहाँ लिख देंगे रचना से, लिख दिए। और क्या हुआ, अभी जो प्रूफ किए हैं हम लोग, डी एफ जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर किए हैं, लिख देंगे ऊपर, इसको लिख देंगे ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर दिखा दिए तुमको, दो भुजा रचना से बराबर किया हुआ था, ध्यान से देखना, और एक भुजा हम लोग बराबर किए डी एफ ए सी के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या है, संगत भुजा क्या है, बराबर है। अगर दोनों त्रिभुज का संगत भुजा बराबर है तो यहाँ लगेगा एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का चिन्ह दे देंगे, त्रिभुज डी ई एफ। जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो पता होगा कि इसका प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण के क्या हो जाता है, बराबर। सर्वांगसम जैसे दिखाएंगे तैसे इसका प्रत्येक संगत कोण जो होगा इस त्रिभुज के संगत कोण के क्या होगा, बराबर। यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं बताओ। सर्वांगसम दिखा दी। तो अब हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज का जो कोण होगा बी कोण जो है किसके बराबर होगा, ई के बराबर। तो अब यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा बताओ, डी ई एफ के बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी और डी ई एफ। डी ई एफ एंगल कितना डिग्री का है, चूँकि यह समकोण त्रिभुज था कि नहीं। अब इसके नीचे लिख देंगे कितना, 90 डिग्री। अब प्रूफ्ड लिख देंगे। अब बताओ हमको यही प्रूफ करना ना था, यह त्रिभुज का जो पहली भुजा है उसके सामने का कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। चलो तो इसको नोट करो तुम लोग पूरा अच्छा से।